वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 10th लेक्चर है। इसमें सबसे पहले कुछ की टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म है मोटिवेशन। सो मोटिवेशन का क्या मतलब है? व्हाट कॉजेस पीपल टू डू समथिंग, यानी कि कॉजेस जिसकी वजह से लोग कुछ चीज करते हैं। मोटिवेशन में यही होता है कि कोई ना कोई कॉज होता है जिसकी वजह से लोग कुछ करना चाहते हैं। नाउ द नीड फॉर अचीवमेंट, अब इसका मतलब ये कि एन इंडिविजुअल्स नीड टू बी रिकग्नाइज, यानी कि इंडिविजुअल की नीड है टू बी रिकग्नाइज होना यानी पहचान। नीड फॉर इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या है? बीइंग वंस ओन जॉब, यानी अपना वंस ओन बॉस, सॉरी, यानी अपना बॉस होना यानी। और ये जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नीड है एक एंटरप्रेन्योर की। नाउ द प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क, अब ये क्या है? इसमें वो तमाम इंडिविजुअल्स आते हैं जो हेल्प करते हैं एक एंटरप्रेन्योर की बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर, क्योंकि जाहिर बात है बिजनेस एक्टिविटीज में एंटरप्रेन्योर को हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो उसमें हेल्प करने वाले जो लोग होते हैं उन इंडिविजुअल्स को कहा जाता है प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क। रोल मॉडल्स, अब रोल मॉडल्स कौन होते हैं? हर एंटरप्रेन्योर के कोई ना कोई रोल मॉडल्स होते हैं। तो ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं एंटरप्रेन्योर के करियर चॉइस को भी और लाइफ स्टाइल को भी। नाउ द सोशल स्टेटस, अब सोशल स्टेटस क्या है? इसका मतलब ये कि लेवल, वो लेवल जिस पे इंडिविजुअल को सोसाइटी में देखा जाता है, जिस लेवल पे सोसाइटी इंडिविजुअल को देखती है उस लेवल को हम सोशल स्टेटस कहते हैं। एंड वर्क हिस्ट्री, वर्क हिस्ट्री में क्या है? द पास्ट वर्क एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल, जो पास्ट वर्क का एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, पिछला जो माजी का जो किया हुआ काम है उसका जो भी तजुर्बा है एक इंडिविजुअल का, उसको कहते हैं वर्क हिस्ट्री। नाउ दी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर पार्ट 2, अब ये इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर का दूसरा हिस्सा है। रोल मॉडल्स एंड सपोर्ट सिस्टम। सो रोल मॉडल्स में कौन कौन होते हैं? पेरेंट्स भी होते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर भी होते हैं कम्युनिटी के अंदर। इसके अलावा ये सर्व कर सकते हैं एज अ मेंटोर, मेंटोर के तौर पे भी ये काम कर सकते हैं। मेंटोर से मुराद एक गाइड के तौर पे। उसके अलावा ये हेल्प कर सकते हैं एस्टेब्लिश करने के लिए एक मॉरल सपोर्ट नेटवर्क। और इसके अलावा सोर्स, इनवैल्यूएबल सोर्स होता है काउंसिल एंड एडवाइस की। जारी बात है किसी ना किसी मशवरे की और एडवाइस की जरूरत पड़ती है एक एंटरप्रेन्योर को, तो इनवैल्यूएबल सोर्स होते हैं ये काउंसिल की और एडवाइस की। सो हु आर योर एंटरप्रेन्योरियल रोल मॉडल्स, अब अगर आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपके रोल मॉडल कौन है, आपने इस बारे में सोचना है। नाउ दी मॉरल सपोर्ट नेटवर्क, अब मॉरल सपोर्ट नेटवर्क साइकोलॉजिकली तौर पे सपोर्ट कर रहा होता है। तो इंपॉर्टेंट है किसी भी एक एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो एस्टेब्लिश करे मॉरल सपोर्ट नेटवर्क, फैमिली का भी और फ्रेंड्स का भी। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स ने इस बात को इंडिकेट किया है कि उनके जो स्पाउसेस हैं वही उनके बिगेस्ट सपोर्टर हैं। स्पाउसेस से मुराद हस्बैंड या वाइफ। सो प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क, अब प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क में एंटरप्रेन्योर को जो है वो जरूरत पड़ती है, जाहिर बात है एडवाइस की भी, काउंसिल की, मशवरे वगैरह की भी जरूरत पड़ती है, which can be obtained from members of a professional support network। और वो तमाम जो एडवाइस और काउंसिल वगैरह होगी वो कहाँ से हासिल होगी? जितने भी प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क के जो मेंबर्स होंगे वहां से। नाउ द मेल वर्सेस फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, अब मेल और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स में कुछ डिफरेंसेस भी हैं और सिमिलैरिटीज भी हैं। अब डिफरेंसेस को हम देखते हैं। मेन जो है वो मोटिवेट होते हैं जब वो कुछ इंडिपेंडेंट वो अचीव करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस। इसके अलावा फीमेल जो है, वोमेन्स जो है वो मोटिवेट होती हैं जब वो कुछ एकम्प्लिश करना चाहती हैं, गोल या फिर इंडिपेंडेंस। मेन का जो डिपार्चर पॉइंट होता है वो या तो जॉब की डिससेटिस्फेक्शन है कि वो सेटिस्फाई नहीं है जॉब से, या फिर ले ऑफ है यानी निकाल दिया गया है। वोमेन का जो डिपार्चर पॉइंट होता है वो होती है जॉब की फ्रस्ट्रेशन या फिर चेंज हो जाना पर्सनल सर्कमस्टेंसेस में। मेन को सपोर्ट ग्रुप जो होता है मेन का, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा प्रोफेशनल एक्विंटेंसेस जो लोग होते हैं वो। इसके अलावा वोमेन का जो सपोर्ट ग्रुप होता है वो उसमें स्पाउस भी होते हैं। स्पाउस से मुराद उनके हस्बैंड और फैमिली या फिर क्लोज फ्रेंड वगैरह ये लोग होते हैं। और मेन जो इनिशिएट लेते हैं वो लेते हैं 25 से 35 की एज के दरमियान। और ज़्यादातर जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं मेन, वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है, कंस्ट्रक्शन का होता है, या फिर हाई टेक्निकल किस्म का। और जो वुमेन इनिशिएट लेती हैं बिजनेस का, वो ज़्यादातर होता है 35 से 45 के दरमियान, और इनका ज़्यादातर बिजनेस जो होता है वो
सर्विस वाला बिजनेस होता है। बाकी दूसरी जो डायमेंशन है उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, यानी ये तो आपको कुछ डिफरेंसेस बता दिए गए, लेकिन बाकी सिमिलैरिटीज हैं मेन और वुमेन दोनों के दरमियान। नाउ द माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योरशिप, अब ये एक कॉन्सेप्ट आया है। सो इट इज डिफिकल्ट टू रिसर्च रेस एंड एथनिसिटी एज एंटरप्रेन्योरल फैक्टर। तो यानी कि ये इस बात को मुश्किल है रिसर्च करना कि रेस एंड एथनिसिटी यानी कि नस्ल जो है वो एक एंटरप्रेन्योरियल फैक्टर है। एज द डिफरेंसेस इन द बिहेवियर ऑफ वेरियस ग्रुप्स, अब जो डिफरेंसेस पाए गए हैं बिहेवियर के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, उन डिफरेंसेस को समझना ज़रूरी है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, एनवायरनमेंट का कॉन्टेक्स्ट भी है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल है उसका भी, तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझना ज़रूरी है। और ज़्यादातर जो लिटरेचर डीलिंग कर रहा है माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योरशिप से, उसका जो फोकस है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, अंडर द स्टडी इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप के टर्म्स में। और एक स्टडी ने पाया कि लोएस्ट पार्टिसिपेशन रेट इज फॉर ब्लैक, जो लोएस्ट पार्टिसिपेशन रेट है वो ब्लैक्स के लिए है, जो सिया फार्म लोग हैं। और सेकंड हाईएस्ट बट फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट इज फॉर हिस्पैनिक, और जो दूसरा हाईएस्ट लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट है वो है हिस्पैनिक का। हिस्पैनिक से मुराद वो लोग जो स्पेनिश जबान बोलते हैं और साउथ अमेरिका के लोग हैं या फिर सेंट्रल अमेरिका वगैरह के। और ये जो डेटा आपको बताया जा रहा है ये यूएस का डेटा बताया जा रहा है, यानी अमेरिका का। और हाईएस्ट रेट जो है वो इस फॉर एशियंस का है। स्टडी ने ये भी फाउंड किया है कि डिफरेंसेस इन एजुकेशन, मतलब डिफरेंस है एजुकेशन के अंदर, एज के अंदर, फैमिली बैकग्राउंड के अंदर जब स्टार्ट किया जाता है वेंचर को। और ब्लैक के जो बिजनेस हैं, जो सिया फार्म लोगों के बिजनेस हैं, वो स्मॉलर भी हैं और लेस प्रॉफिटेबल भी है, यानी कम प्रॉफिटेबल है वो। लेकिन कोई भी डिफरेंसेस नहीं पाया जाता सर्वाइवल रेट में वाइट और ब्लैक ऑनर के बिजनेस के दरमियान। जो सिया फार्म और जो किसी गोरे का जो बिजनेस है, उनके दोनों के सर्वाइवल रेट में कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता। स्टडी ने ये भी फाउंड हुआ स्टडी के अंदर कि डिफरेंसेस बिटवीन एथनिक ग्रुप्स इन बेनिफिटिंग फ्रॉम कम्युनिटी रिसोर्सेज, कि जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन एथनिक ग्रुप्स इन बेनिफिटिंग, जो डिफरेंसेस हैं एथनिक ग्रुप्स के दरमियान वो हैं बेनिफिटिंग फ्रॉम कम्युनिटी रिसोर्सेज, जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं उनसे फ़ायदा उठाने में। सो एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ इंक्रीज्ड, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें इजाफा हुआ है एशियंस के दरमियान, अफ्रीकन अमेरिकन के दरमियान यानी ब्लैक्स के दरमियान, हिस्पैनिक्स के दरमियान जो स्पेनिश बोलने वाले साउथ अमेरिकन लोग हैं, एंड नेटिव अमेरिकन जो लोग हैं ये अमेरिका के पुराने लोग हैं जो अमेरिका डिस्कवर होने से भी पहले से वहाँ रह रहे थे, रेड इंडियंस जिनको कहा जाता है। नाउ द एंटरप्रेन्योर्स वर्सेस इन्वेंटर्स, अब एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेंटर्स में क्या फ़र्क है। इन्वेंटर वो होता है जो कोई भी नई चीज़ बनाता है, पहली बार किसी चीज़ को इजाद करता है, वो उसको इन्वेंटर कहते हैं। जबकि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक नया वेंचर बनाता है, कोई एक नया बिजनेस वो स्टार्ट करता है। सो एक जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इन्वेंटर फॉल्स इन लव विद द इन्वेंशन, एक इन्वेंटर जो है वो फॉल्स इन लव विद द इन्वेंशन। अब वो इन्वेंशन जाहिर बातें करता है और उसको ऑफन रिक्वायर्स, उसको अक्सर जो है वो ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्टीज़ की, एक एंटरप्रेन्योर की लॉन्च करने के लिए एक नया वेंचर। सो हिस्टोरियंस ने इस बात को क्लासिफाई किया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है एक इन्वेंटिव जीनियस है, यानी इन्वेंशन करने वाला एक जीनियस है, और हेनरी फोर्ड जो है एक एंटरप्रेन्योरियल जीनियस है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो आपको पता होगा, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम है ये, और हेनरी फोर्ड जो है ये एक फोर्ड कंपनी के फाउंडर थे ये। तो अब आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक इन्वेंटिव जीनियस हैं और हेनरी फोर्ड जो है एंटरप्रेन्योरियल जीनियस हैं। आप एग्री करते हैं या नहीं, आपको इस बारे में सोचना है और आपने रीज़न भी सोचना है कि आप एग्री क्यों करते हैं या क्यों नहीं करते हैं। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।